नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन पोर्टल पर। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में आज एक नया पेपर के साथ उपस्थित हुआ हूं। ये आपका जुलाई 2017 का पेपर है। मॉर्निंग सेशन 10th पास 2A ट्रेड मॉर्निंग सेशन का पेपर है ये। तो आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। समय 3 घंटे, मार्क्स 150। कुल 25 क्वेश्चन आएंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में। तो आपको जो भाषा सहज लगे आप उस पर सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास हिंदी में पेपर नहीं है, इंग्लिश में है, इसलिए मैं हिंदी और मैं अनुवाद करता चलूँगा। तो आप इसको देखते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 देखिए, 1000 लीटर इज इक्वेलेंट टू 1000 लीटर कितने गैलन के बराबर है। साथियों, गैलन से लीटर में कन्वर्जन बार बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है। तो अब यूनिट वाले चैप्टर से इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और साथ ही साथ ब्रिटिश गैलन और अमेरिकन गैलन इनको बहुत बारीकी से आप पढ़िएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार बताया भी है, आप इसको बार बार रिवीजन करिए और इसको याद रखिएगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए चारों ऑप्शन में देखिए 219, 200, 250, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अमेरिकन गैलन का कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हम ब्रिटिश गैलन से सॉल्व करने वाले हैं इसको। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर में 0.219 ब्रिटिश गैलन होता है, ब्रिटिश गैलन। इसलिए 1000 लीटर में आपका 219.97 के आसपास आंसर आएगा। पहले का ए आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 2 देखिए, 52.5 पाउंड किसके बराबर है, कितने किलोग्राम के बराबर है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत पहले भी आया है। तो हम जानते हैं कि 1 पाउंड में 0.453 लगभग आधा किलो के बराबर होता है। इसलिए 52.5 पाउंड में आपका 23.814 पाउंड आपका सही आंसर है। क्वेश्चन 3 भी रिपीटेड है। देखिए, x/4 = 9/6 में x का मान होगा। ये बहुत आसान है। ये x/4 = 9/6। यहाँ से आप x निकाल लीजिएगा। यहाँ पे आपका 6 आंसर आएगा। C 6 आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 2304 मीटर स्क्वायर देन द साइड ऑफ स्क्वायर इज। एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 2304 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई होगी। हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। बहुत आसान है ये। तो क्षेत्रफल 2304 दिया गया है =a²। तो यहाँ से आप a निकालेंगे, मतलब 2304 का आप अंडर रूट ले लेंगे या 2304 का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो आपका 48 मीटर सही आंसर आएगा। 48 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। 4th का बी आंसर सही है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पिछली बार भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। 5 देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 1 kg इज़ यूज टू डू द 10 kg मीटर वर्क देन द डिस्टेंस कवर्ड इज। देखिए, इसमें फोर्स की यूनिट न्यूटन नहीं है, किलोग्राम दिया गया है, किलोग्राम। तो इसमें कहा गया है कि 1 किलोग्राम फोर्स 10 किलोग्राम मीटर वर्क करता है, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। इसमें कहा गया, देखिए, एक फोर्स जो 1 किलोग्राम का है उससे 10 किलोग्राम मीटर वर्क डन होता है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, कितनी दूरी तय की गई होगी। तो हम जानते हैं कार्य क्या होता है। हम जानते हैं कार्य इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को ds से दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए। तो यहाँ पे फोर्स का जो वर्क देखिए यहाँ पे कितना हुआ है, कार्य इतना हुआ है। कार्य हुआ है 10 kg मीटर। हमारा फोर्स है 1 kg और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये देखिए। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका देखिए, आपको अगर ds देखना है यहाँ पे, तो ds हो जाएगा आपका 10 मीटर। kg से kg कट जाएगा, आपका 10 मीटर यहाँ पे सही आंसर है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है या विस्थापन है, या दूरी जितनी कवर होगी हमारे फोर्स द्वारा, वो होगी 10 मीटर। इसलिए इसका बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6, 25 स्क्वायर फीट किसके बराबर है। 25 स्क्वायर फीट, इसके लिए आपको बहुत सारी यूनिट याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसको बहुत आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। हम जानते हैं कि 1 फीट में, एक फुट बोल दीजिए उसको, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। 1 फुट में 12 इंच होता है, हम जानते हैं। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, तो हमारा 1 फुट में हो जाएगा 12 × 2.54 सेंटीमीटर। तो देखिए अभी सेंटीमीटर में है, इसलिए आपको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से भाग लगा दीजिए। तो 12 × 2.54/100 ये आपका मीटर में हो गया। तो 1 फुट में आपका मीटर से आप 1 फुट में आप मीटर निकाल सकते हैं। तो आपका यहाँ से आ जाएगा 1 फुट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर। बिना रिलेशन याद हुए आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसमें पूछा गया है 25 स्क्वायर फीट,
तो हम जानते हैं कि 1 फुट इंटू 1 फुट, तो आपका ये हो गया 1 स्क्वायर फुट हो गया आपका ये 1 स्क्वायर फुट। इस तरफ देखिए 0.3048 मीटर इंटू 0.3048 मीटर, तो आपका 1 स्क्वायर फीट हो गया। आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.0929 मीटर स्क्वायर। तो इसका हमें रिलेशन मिल गया है, 1 स्क्वायर फुट में 0.0929 मीटर स्क्वायर होता है। तो चूँकि 1 स्क्वायर फुट में 0.0929 स्क्वायर मीटर होता है, इसलिए 25 का पूछा गया है, 25 स्क्वायर फीट में, तो इसमें आप 25 का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ए 2.3225 स्क्वायर मीटर। तो जब भी स्क्वायर का आपको रिलेशन मिलता है तो आप इसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ। मान लीजिए आपको निकालना है 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा आपको निकालना है मान लीजिए। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर गुणा 1 मीटर, इसको 2 बार करेंगे तो आपका ये 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक इस तरह राइट हैंड साइड पे भी देखिए 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इस तरह आप स्क्वायर वाली या क्यूब वाली जो आपकी रिलेशंस हैं यूनिट की, वो आसानी से डिराइव कर सकते हैं एक दूसरे की सहायता से। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं इसके और एग्जांपल से एक नया वीडियो बना दूंगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 कई बार रिपीट हुआ है, बहुत आसान। मल्टीप्लाई करना है 0.1 इंटू 0.01, तो 0.001 इसका सी आंसर सही है। 8वां देखते हैं आइए। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 320 मीटर्स, इट्स साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, देन द एरिया इज। इसमें कहा गया देखिए कि एक आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है 320 मीटर, और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 5:3 है। तो परिमाप आयत का क्या होता है देखिए, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 320 है, ये हमें दिया गया है। हमारी भुजाएं लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 5 और 3, तो इसको हम 5x और 3x मान लेते हैं। लंबाई 5x और चौड़ाई 3x, तो 2 इंटू यहाँ पुट कर दीजिए, 2 इंटू 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 320, तो ये 8x हो गया, ये आपका 2 16x हो गया। 16x आपका 320 है, तो x आपका 20 आ जाएगा। ये x आपका 20 हो गया, तो आपका ये हो गया 5 गुणा 20 100, ये हो गया लंबाई, और 20 गुणा 3 60 हो गया आपका चौड़ाई। तो लंबाई 100 और चौड़ाई 60। तो इसमें पूछा गया है इसका एरिया कितना होगा, तो लंबाई 100 और चौड़ाई 60, इसका एरिया हो जाएगा 100 गुणा 60, तो 6000 स्क्वायर मीटर। तो आपका ए आंसर यहाँ पे सही है, 8वें का ए सही आंसर है। ये बहुत ही आसान है, ये बेसिक मैथमेटिक्स से सॉल्व हो जाएगा ये आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरो इन द स्क्वायर ऑफ द नंबर 400। 400 का स्क्वायर करना है, अब पूछ रहे हैं इसके अंत में कितने जीरो आएंगे। तो हम जानते हैं कि 100 का स्क्वायर देखिए, 4 का स्क्वायर 16 और 0000, ये देखिए, तो इसमें 2 जीरो, ये 2 जीरो, 4 जीरो आएंगे। इसका सी आंसर सही है। ओरली देख कर भी इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 देखिए। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ये पूरी दुनिया जानती है। ये क्वेश्चन कम से कम 100 बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। द वेट ऑफ अ क्यूब मटेरियल ऑफ 14 सेंटीमीटर साइड एंड हुज डेंसिटी इज 7.8 ग्राम पर cc इज। देखिए वेट निकालना है। एक घन जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है और उसकी डेंसिटी 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो उसका वेट क्या होगा। देखिए वेट, इसमें मास पूछा गया है। हम जानते हैं मास होता है आयतन गुणा घनत्व, m इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो देखिए वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है। यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, ये आपका CGS यूनिट में क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए क्यूब का आयतन हो जाएगा भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 14 का क्यूब, ए क्यूब इसका होता है वॉल्यूम, और इसका घनत्व तो दिया है 7.8 ग्राम पर cc। तो अगर यूनिट पुट करेंगे आप, तो देखिए यूनिट में अगर देखेंगे तो 14 सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट हो गई आयतन की, और घनत्व की यूनिट हो गई ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात है। इसको काट देंगे तो आपका आंसर ग्राम में आ जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 14 की घात 3 गुणा 7.8, तो आपका आ जाएगा आंसर ए। अच्छा, आपका आंसर भी इसमें ग्राम में आएगा और इसमें आप
1000 का गुणा कर देंगे तो ये किलोग्राम में हो जाएगा, क्योंकि आंसर किलोग्राम में दिया हुआ है। 21.4 kg इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राम स्कोर्ड 553 मार्क्स आउट ऑफ 700 एंड दीपू स्कोर्ड 486 मार्क्स आउट ऑफ 600, हु परफॉर्म्ड बेटर। देखिए इसमें प्राप्तांक और पूर्णांक दिया हुआ है। राम ने 700 में से 553 अंक अर्जित किए तथा दीपू ने 600 में से 486 अंक अर्जित किए। दोनों में से कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन ज़्यादा होशियार है, बुद्धिमान है। तो देखिए दोनों के हम परसेंटेज निकाल लेंगे। राम का परसेंटेज निकालिए, बहुत आसान है। कितने परसेंट है उसके, तो प्राप्तांक बटा पूर्णांक इंटू गुणा 100, तो 553 बटा 700 गुणा 100 ये हो गया राम का परसेंटेज। ठीक ऐसे ही दीपू का परसेंटेज निकालना है तो प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणा 100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 79% आया है इसका और इसका आया है 81%। चूँकि इसका परसेंटेज देखिए ज़्यादा है इसलिए दीपू ज़्यादा होशियार है। तो पूछा गया हूँ परफॉर्म बेटर, कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो दीपू ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दीपू सही आंसर है, आंसर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 13, इन अ वाइट मेटल देर आर 20 पार्ट्स टिन, 3 पार्ट्स कॉपर एंड 2 पार्ट्स ऑफ एंटीमनी, देयर परसेंटेजेस आर। एक वाइट मेटल में, वाइट मेटल या बेबिट मेटल, तो एक वाइट मेटल में 20 पार्ट टिन के हैं। देखिए वाइट मेटल बियरिंग में इसका मुख्यतः प्रयोग होता है। किसी वाइट मेटल में टिन अनुपाते कॉपर अनुपाते एंटीमनी, देखिए कितना दिया हुआ है 20 अनुपाते 3 अनुपाते 2। तो कुल हमारी जो धातु बनी है वो 3 मेटल से मिलकर बनी है, टिन कॉपर और एंटीमनी। पूछा गया है कि इनके परसेंटेज कितने हैं। तो देखिए टिन 20 है, कॉपर 3 है और एंटीमनी 2 है। तो आपको पूरा योग करके देखेंगे तो आपका ये 25 आएगा। तो परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। देखिए टिन का परसेंटेज अगर निकालना है, टिन का परसेंटेज तो 20 पार्ट है और कुल 25 हो गया गुणा 100, तो आप निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा 80%। तो आपका टिन 80% है। ठीक है, ऐसे ही आपका एंटीमनी, अच्छा आपका कॉपर का परसेंटेज निकालना है मान लीजिए, तो 3/25 गुणा 100, तो कॉपर आपका 12% आ गया। ठीक है, सही परसेंटेज ऑफ एंटीमनी निकालना है तो 2/25 गुणा 100, ये आपका 8% आ गया। तो हमारा टिन 80%, कॉपर 12% और एंटीमनी 8% आ गया, 8% होगा। 80, 12 और 8 आंसर आपका सही है। 80, 12 और 8 सी आंसर करेक्ट है यहाँ पर। ये आपका परसेंटेज टॉपिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 देखिए, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड टू द टाइम इज टर्म्ड एज। दूरी और समय का अनुपात कहलाता है, चाल कहते हैं इसे, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए वेलोसिटी होता है विस्थापन बटा समय और चाल होता है दूरी बटा समय। यहाँ पे पूछा गया डिस्टेंस कवर्ड, तय की गई दूरी बटा समय, तो उसे हम स्पीड कहते हैं, इसलिए बी आंसर सही है। 15वां देखिए, इफ़ अ मास ऑफ 4 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन इट टचेज द ग्राउंड। एक 4 किलोग्राम मास को हम 100 मीटर हाइट से गिराते हैं, तो जब वो ग्राउंड पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। इसमें गति का समीकरण लगाइए। इक्वेशन नंबर 3 लगाइए, v² बराबर u² प्लस 2gh। चूँकि मास को हमने 100 मीटर हाइट से गिराया है तो उसकी प्रारंभिक वेग 0 होगी, इसलिए देखिए v² बराबर 2gh। इसका मतलब v हो जाएगा √2 × g × h। बहुत आसान है। 2g आपका 9.81 रखिए, h आपका दिया हुआ है 100, v आपका आ जाएगा यहाँ से। इसमें मास दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो आपका वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगा 44.27 मीटर प्रति सेकंड। 15वें का ए आंसर सही है। 16 सिंप्लीफाई करना है, -4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा -14/9। ये आप सॉल्व करिएगा सिंपल मैथमेटिक्स से भिन्नों का गुणनफल। 16वें का आपका 1/2 आंसर आएगा। 17वां,
लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ अ पेट्रोल टैंक आर इन द प्रपोर्शन ऑफ 8:5:2 एंड इफ़ हाइट इज 25 सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम विल बी। तो किसी पेट्रोल टैंक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई अनुपाते चौड़ाई अनुपाते ऊंचाई है वो 8:5:2 में है। चूँकि टैंक में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, इसका मतलब ये घनाभ शेप की है, क्यूबॉइड शेप की है, लेंथ, विड्थ और हाइट दी गई है। और कहा गया कि अगर ऊंचाई 25 है तो इसका आयतन कितना होगा। तो देखिए ऊंचाई 2 भाग में है, तो आपका ये 2 भाग कितना दिया गया है, 25। ये आपका प्रतिशत है, परसेंटेज का टॉपिक है, बहुत आसान है, आपने पढ़ा भी होगा, शॉर्ट ट्रिक से कर देते हैं इसको। 2 भाग 25 के बराबर है, इसलिए 1 भाग 12.5 के बराबर होगा। अगर हमने 1 भाग निकाल लिया है तो 1 भाग 12.5 है, तो 8 भाग कितना हो जाएगा, 12.5 इंटू 8, तो आपका हो जाएगा 8 में आप 12.5 का गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 100। 1 भाग 12.5 तो 5 भाग कितना, तो 12.5 का गुणा कर दीजिए तो आपका ये आ जाएगा 62.5। और आपका ये 2 भाग 25 दिया गया है, तो आपका ये लंबाई आ गई, ये आपका चौड़ाई आ गई, ये आपकी ऊंचाई आ गई। तो हमें निकालना है इसका आयतन, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करना पड़ेगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तो इसमें से कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका नन ऑफ दीज इसका सही आंसर है। इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है। इसको आप सॉल्व करिएगा, इसमें आपका आ जाएगा 78125 सेंटीमीटर क्यूब। 18वां, इफ़ द वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज 150 ग्राम एंड इट्स डेंसिटी इज 6 देन इट्स वॉल्यूम इज। किसी वस्तु का वजन 150 ग्राम है और उसकी डेंसिटी 6 है। डेंसिटी यहाँ पर 6 दी गई है, किंतु उसकी यूनिट नहीं दी गई है, ये ग्राम पर सीसी होगा, ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि मास क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। तो मास हमें दिया गया 150 ग्राम बराबर आयतन गुणा घनत्व कितना दिया है, 6। तो आपका आयतन कितना आ जाएगा, 150/6। नहीं, इसमें बी आंसर सही है, ये देखिए 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, बी आंसर सही है। 19वां देखते हैं, इन ऑटोमोबाइल फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 480 व्हीकल्स पर मंथ एंड इफ़ द आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाई 15% व्हाट इज़ द इंक्रीज्ड आउटपुट। किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में 480 गाड़ियाँ प्रति मंथ बनाई जाती थी। यदि प्रोडक्शन रेट बढ़ाया गया और आउटपुट जो है बढ़कर 15% बढ़ गया, देखिए पहले 480 था और 15% बढ़ गया, तो अब कितना आउटपुट प्राप्त होगा या कितनी गाड़ियाँ हमें प्रति महीने प्राप्त होंगी। देखिए बहुत आसान है ये, इसको मैं अगर शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करूं तो अगर पहले उत्पादन 100 होता था तो अब 15% बढ़ गया है तो 115 उत्पादन होगा, ऐसा करिए। तो इसीलिए पहले उत्पादन 480 होता था, अब मान लीजिए x उत्पादन होगा, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से हमें x निकल आएगा। बहुत ही आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है ये, प्रॉफिट लॉस वाली ट्रिक है, ये हमने पढ़ी है। ये ओल्ड लिया हमने, न्यू लिया। जब अगर 100 उत्पादन होता तो 15% बढ़ने के बाद 115 होने लगता नया उत्पादन। ठीक इसी तरह अगर पहला उत्पादन 480 था तो 15% बढ़ने के बाद मानते हैं कि x हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, x निकालेंगे यहाँ से हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 552। एक तरीका तो सॉल्व करने का ये है। दूसरा, हम जानते हैं कि उत्पादन बढ़ा है 15% से, इसलिए 1.15 गुणा 480 करेंगे, तब भी आपका वही आंसर आएगा। जो आपको सही लगे आप उससे सॉल्व करिए, आपका आंसर आने से मतलब है, बी आंसर सही है। 20, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज़ 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इफ़ इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन डिग्री सेंटीग्रेड इट इज़ इक्विवेलेंट टू। किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस हम जानते हैं C/5 = F-32/9। तो आप ये फ़ारेनहाइट यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से C निकाल लेंगे, तो C आपका आंसर आ जाएगा कितना, 36.8। सिंपल, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेंगे, इक्वेशन है ये बहुत सिंपल सी, तो ये आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, ए गन मेटल weighing 5 kg consists of 20 parts of copper, 3 parts of tin and 2 parts of zinc. Then the copper and zinc contents are। एक गन मेटल जिसका वजन 5 किलोग्राम है, इसमें 20 भाग कॉपर का है,
3 भाग टिन का है और 2 भाग जिंक का है। तो मतलब कॉपर, टिन और जिंक इसमें 20:3:2 के अनुपात में है। इसका कुल वजन 5 किलोग्राम है। तो हम परसेंटेज की शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इसको। तो देखिए 20 ये, 3 ये, 2 ये, इसमें भाग दिए गए हैं। 20 3 23 2 25। इसका मतलब 25 भाग हमारा 5 किलोग्राम के बराबर है, इसलिए एक भाग हमारा 5/25 किलोग्राम के बराबर होगा। मतलब एक भाग हमारा 0.2 kg के बराबर होगा। तो हमने एक का निकाल लिया है। जब हमारा एक भाग 0.2 kg है तो 2 भाग 0.4 kg है, 3 भाग 0.6 kg है और 20 भाग 4 kg है। तो देखिए पूछा क्या गया है इसमें, देन द कॉपर एंड जिंक कंटेंट्स। कॉपर कितना है 4 और जिंक है 0.4, तो 4 and 0.4। ये सबसे आसान तरीका है ये। अब बहुत ही फास्ट इससे हमारे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 द स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 का वर्गमूल निकालना है। बहुत ही आसान है, 0.3 होगा इसका। आप 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.09 आएगा। तो आंसर्स ऑप्शन से भी देख के कर सकते हैं और वर्गमूल निकाल के भी आप कर सकते हैं। 23 विच नंबर वन अमंग द फॉलोइंग 4 numbers इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1989 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। दिए गए ऑप्शन में से हम कौन सा नंबर 1989 से घटाएं कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो। इसका मतलब उसका वर्गमूल लेने पर हमें पॉइंट ना मिले। तो ये आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। वैसे देखें तो आपको 1 से 50 तक का सभी नंबरों का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। तो अगर आपको इतना याद है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। 1989 में आप ऑप्शन ए घटा दीजिए तो आपको वर्गमूल आएगा 44। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए आपका ए आंसर यहाँ पे सही है। तो जब हम 1989 से 53 घटा देंगे तो जो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। बाकी ऑप्शन बी और सी चेक करेंगे तो ये आपका आंसर नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। किंतु हमें ए में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, इसलिए हमारा ये आंसर सही है। 24वां देखते हैं। अ पीस ऑफ अलॉय वेइंग 80 grams कंसिस्ट ऑफ 60 ग्राम कॉपर एंड रिमेनिंग इज जिंक, देन द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक। एक अलॉय है जिसका वजन 80 ग्राम है। 80 ग्राम वजन में कोई धातु है मान लीजिए, उसमें से 60 ग्राम कॉपर है और जिंक बचा 20 ग्राम। देखिए कुल 80 ग्राम था, इसमें से 60 कॉपर था, बचा हुआ जिंक था, तो जिंक अपने आप 20 हो जाएगा। पूछा गया कॉपर और जिंक क्या अनुपात में है, तो 60:20 में है। इसका मतलब 6:2 में है। इसका मतलब 3:1 के रेशियो में है ये। तो 3:1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 इनमें से कौन सा नंबर, अच्छा घटते क्रम में लिखना है इसको, घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। बहुत आसान है ये आपके लिए होमवर्क है। आप इन चारों ऑप्शन को ट्राई करेंगे और अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही इसका आंसर बताऊंगा। बहुत ही आसान है। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप सभी भिन्नों को पॉइंट में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं या फिर एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। तो आप सारे आंसर ट्राई करिए, चारों ऑप्शन को पॉइंट में कन्वर्ट करिए या फिर एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करिए। इसको एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करिए और अपने आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे आपके आंसर्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।